नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। पवनदीप राजन से जुड़े बहुत सारे सवाल आपने हमसे पूछा कि पवनदीप राजन हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज होने वाले हैं और पवनदीप राजन आखिरकार कब तक अपने पैरों पर चलेंगे और पवनदीप राजन का ऑपरेशन जो हुआ था क्या वो सक्सेसफुल हुआ या फिर नहीं। तो यही सारे के सारे सवाल का जवाब जो है आज हम आप सभी दर्शकों के सामने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, पवनदीप राजन की मम्मी ने हाल फिलहाल में हमारे न्यूज़ चैनल से बातचीत की और हमारे न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने पवनदीप राजन की हालात के बारे में पूरा डिटेल में हमें बताया और अरुणिता कांजीलाल के बारे में भी किया। पवनदीप की मम्मी ने चौंकाने वाला खुलासा। आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि क्या क्या कहा पवनदीप राजन की मम्मी ने। पवनदीप राजन का एक्सीडेंट जो है वो 5 मई को हुआ था, काफ़ी भयानक तरीके से हुआ था। उत्तराखंड से दिल्ली की ओर जब वो जा रहे थे तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद पवनदीप राजन को नोएडा के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर उनकी कई सारी सर्जरीज हुई, फेल हुई और कई सारी सर्जरी जो है दोबारा से हुई। अब इसके बाद ये न्यूज़ निकलकर सामने आ रही थी कि पवनदीप राजन जो है 6 हफ्तों तक अपने पैर पर बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। इसका मतलब ये है कि पवनदीप राजन को कंप्लीटली बेड रेस्ट करना होगा। ये न्यूज़ भी निकलकर सामने आई, लेकिन अब पवनदीप राजन की हेल्थ पर उनकी मम्मी ने बताया बहुत सारी चीज़ें। पवनदीप राजन, सबसे पहले तो हमने पूछा कि पवनदीप राजन अभी कैसे हैं आंटी जी। इसके बाद पवनदीप की मम्मी ने ये कहा कि अभी पवनदीप उनके फैंस की दुआओं की वजह से और देश विदेश से जो प्यार उन्हें मिला उनकी वजह से वो बिल्कुल ठीक हैं। खतरा था लेकिन ये खतरा छू कर उन्हें चला गया और भगवान का बहुत ज़्यादा जो है उनके ऊपर आशीर्वाद है। ये बात जो है वो बोलते हुए नजर आई पवनदीप राजन की मम्मी ने। इसके साथ ही साथ पवनदीप राजन अब कब तक चल पाएंगे और उनका डिस्चार्ज कब होने वाला है, ये जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने ये सवाल का जवाब ये दिया कि पवनदीप राजन बहुत ही जल्द डिस्चार्ज होने वाले हैं और पवनदीप राजन पहले 6 हफ्तों में चलने वाले थे, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट का वो पूरा सहयोग कर रहे हैं और भगवान ने चाहा तो 6 हफ्ते से पहले ही वो अपने पैरों पर खड़े होंगे और पूरी तरह से उनके फैंस को एंटरटेन करते हुए नजर आएंगे, यानी कि गाते हुए नजर आएंगे। ये बात जो है पवनदीप राजन की मम्मी ने बताया है दोस्तों। तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जो है पवनदीप राजन की मम्मी ने दिया है। इसके साथ ही साथ एक सवाल जो है आपके मन में भी चल रहा है अरुणिता कांजीलाल को लेकर। पवनदीप का जो प्यार है अरुणिता, उनको लेकर ये सवाल चल रहा था आपके मन में कि पवनदीप राजन क्या पवनदीप राजन से मिलने के लिए नहीं पहुंची अरुणिता। हालांकि हमने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया था और ये भी कहा था कि अरुणिता पवनदीप के लगातार टच में हैं और हालांकि उनका फोटोज़, वीडियोस, किसी भी तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं हुआ कि अरुणिता गई भी हैं या नहीं पवनदीप राजन से मिलने के लिए। तो अब बताते हैं दोस्तों, पवनदीप राजन की मम्मी ने खुलासा कर दिया है और कह दिया है कि हाँ, अरुणिता उनके साथ टच में हैं। इसका मतलब ये है कि अरुणिता गई थी पवनदीप राजन से मिलने के लिए। इसके अलावा अरुणिता जो है पश्चिम बंगाल में है और वहाँ पर से वो अपना काम आगे का संभाल रही है। उनके कई सारे म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं और कई सारे बॉलीवुड गाने भी ऐसे हैं जो कि उनके आने वाले हैं अपकमिंग डेज में। तो ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। बहुत ही प्यारी बात जो है पवनदीप राजन की मम्मी ने कहा है अरुणिता को लेकर और पवनदीप बेटे की हेल्थ को लेकर। अब बताते हैं पवनदीप का पूरा परिवार पवनदीप राजन के साथ है, पवनदीप राजन का ख्याल रख रहा है और पवनदीप राजन को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दे रहे हैं हॉस्पिटल में। तो ये चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। सो कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट।